नमस्कार, कैसे हैं आप? आशीर्वाद है। आशीर्वाद। कहाँ से आए? गाजीपुर। गाजीपुर। गाजीपुर वाले बहुत है भाई आज। आइए इधर, आइए, आ जाइए। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग? राजाजीपुरम से जॉब। अच्छा, आप लोग? तो गाजीपुर से माता जी को काफी न्यूज हो अच्छा अच्छा। अजय कुमार सिंह गाजीपुर से। आप लोग? विजय जायसवाल गाजीपुर। गाजीपुर के। देखिए, यहाँ पे जो आप लोग यहाँ से इकट्ठा हुए हैं, आपको कैसे पता लगा कि डॉक्टर कुमार से मिलना है, या कैसे, किसके माध्यम से आप मिले आए हैं? आप सब लोग ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो समय मिल जाता है आप लोगों को देखने के लिए? जी जी। अच्छा अच्छा। तो क्या चीज आपको ऐसी अपील की कि चलिए, बहुत वीडियोस होते हैं ना, तो कौन सी चीज आपको अपील की कि लगा कि डॉक्टर कुमार जी से मिलना चाहिए आपने? आपका एक ही सेंटेंस अच्छा लगता है, किसी को डायबिटीज नहीं है। अच्छा लगता है भाई? किसको अच्छा नहीं लगता मुझे बताइए, हर इंसान को अच्छा लगेगा। आप इनसे सहमत हैं भाई साहब से? देखिए, यही बहुत बड़ी विडंबना है भारत की कि सही बोलना बहुत मुश्किल है, और सही बोलने को सही आदमी ने एक्सेप्ट करना, ये भी उसमें से बहुत बड़ी बात है। तो मेरे वीडियोस जो है 90%, मैं बोल रहा हूँ कि 90% लोगों को भारत में डायबिटीज नहीं है, और फिर भी डायबिटीज का इलाज ले रहे हैं कई साल, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल। मेरा अनुभव है पूरे भारत। मैं तो साइंस का हूँ तो एग्री करता हूँ। तो साइंस ही तो एग्री करेगा, मेडिकल साइंस थोड़ी एग्री करेगा इसको। वो नहीं करते, उनको तो अपना चलाना है, तो वो नहीं एग्री करेंगे। तो साइंस और मेडिकल साइंस दो चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं साइंस हैज गॉट अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, एंड इट डजंट कॉस्ट मच. मेडिकल साइंस इज अ मैनिपुलेटेड साइंस ऑफ अ साइंस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री. मैं, मुझे इंडस्ट्री नहीं चलाना है. आप जितने भी हैं मेरे परिवार के सदस्य हैं, और अगर मेरे परिवार के सदस्य को कुछ हो जाए तो सच बोलना तो लाजिम है. सही है कि गलत है? सही तो बोलना ही पड़ेगा जब फैमिली बोले तो. ना मैं आपका डॉक्टर हूँ, मैं तो आपका बस एक फैमिली दोस्त हूँ, और उसके नाते में बात कर रहा हूँ कि आपने जितने भी साल आपको प्रैक्टिस परेशानी होगी, तो ये रिपोर्ट्स कहीं सुने थे आपने अपने? मैंने जुलाई में कराया, जब मुझे निकली थी तो मैंने जुलाई में नहीं, ये जो मैंने जो रिपोर्ट, ये कभी सुना ही नहीं ना किसी ने. बराबर है, आपने सुना बेटा? आप इंसुलिन तो नहीं ले रही? इंसुलिन ले रही थी, अब मेडिसिन पे होना चाहिए. 2 साल तक तो ओके. तो देखिए, मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा इस रिपोर्ट्स के बारे में. डॉक्टर कुमार के सिवा पूरे वर्ल्ड में ये रिपोर्ट्स नहीं निकाली जाती. अब चाहे यूएस जाए, यूके जाए, कनाडा जाए, और ये मेडिकल बुक्स में दी हुई है. अभी बहुत बड़ी विडंबना है कि मेडिकल बुक्स में देने के बावजूद कोई वीडियो नहीं करा रहा है. तो देखते ही नहीं, वो देखते ही नहीं. मैं लेके गया था इसको. हाँ, क्या बोले? तो इसका क्या है? इसका क्या है? कुछ नहीं. बस कुछ प्लास्टिक टीटी देखते हैं बस करते हैं प्लास्टिक टीटी. कई सालों से. ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं. बाकी जितने भी मैंने देखे, ऑलमोस्ट 90% लोगों के रिपोर्ट्स दिख रहे हैं कि आप लोगों को किसी को भी डायबिटीज न कभी था, न है, न कभी रहेगी. सही बात है ना? तो इसमें जो सबसे 3 चीजें हम लोग देखते हैं, किसी किसी के रिपोर्ट्स पूरे नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग शुगर देखते हैं, फास्टिंग शुगर, इसमें हम सब देखते हैं. तो एक चीज अगर मैं आप सबसे पूछूं कि भाई डायबिटीज क्या होता है, तो पहला जो जवाब होता है ना, सर मेरे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है. सही है ना? ऐसे ही होती है ना, ये बताया जाता है. थोड़ा सा और अपने को मालूम हुआ तो हमें पता लगता है कि भाई हमारे बॉडी के अंदर बीटा सेल काम नहीं कर रहे हैं. ये 2 चीजें जनरली सुनाई देता है, हर डायबिटिक पेशेंट बोलता है. लेकिन इसके हमने कभी टेस्ट किए क्या? ये सबसे बड़ी बात होती है. टेस्ट हमने किए नहीं. कि जब आप पहली बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड में पहले बोल देता है कि आपके घर में किसी को डायबिटीज है, तो आप पहले प्रिपेयर रहते हैं कि घर फैमिली में किसी न किसी को रहता ही है, और आप भी पकड़ लेते हैं, प्री डिटरमिनेड थॉट्स है कि अब मेरे को तो होना ही है, उसे नहीं कौन सी बात है. और वो बोल देता है कि जिंदगी भर आपको दवाइयाँ लेना है, और आप उसमें डरते चले जाते हैं. लेकिन दोस्तों, न आपको पेरेंट्स को कभी डायबिटीज थी,
आज है न कभी रहेगी, जैसे मैं आप लोगों को। इसमें जो फास्टिंग सीरम इंसुलिन की मैं बात करूं तो सभी लोगों की नॉर्मल है। इसमें आपके पहला जो टेस्ट है फास्टिंग सीरम इंसुलिन, अभी ये रिपोर्ट आई मोहम्मद रेहान, कौन है आप? हैं कहाँ से हैं प्रभु? लखनऊ से है। कितने साल हो गए डायबिटीज? 16 साल हो गए। बधाई हो, आपको डायबिटीज नहीं है। मुस्कुरा तो दो यार थोड़ा। आपके बॉडी में 4.30 है, जो 2 से 25 होना चाहिए। इंसुलिन तो बन रही है। अब हम बीटा सेल की बात करें तो आपके बॉडी में 159% काम कर रहे हैं, आपका वो भी अच्छा है। फिर आप डायबिटीज की गोलियां आप ले रहे, क्या ले रहे हैं? इंसुलिन ले रहे हैं कि गोलियां ले रहे हैं? आपके डॉक्टर से कभी पूछा नहीं आपने? कभी आपने डॉक्टर से पूछा नहीं इतने साल से ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं हो रहा है करके? दवा दे देते हैं। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो ये दोनों चीजें आपकी नॉर्मल है। तो सभी की मैं देखूं तो मेरे नीचे और एक फाइल है, चांदनी सेठ, आप ही का बेटा? आपके बॉडी के अंदर भी इंसुलिन बन रही है 7.40, ठीक है। बीटा सेल 67% है, तो आपको तो इंसुलिन की कभी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन आपने इंसुलिन ली, ठीक है। अभी तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट इसमें आता है, जो है सी पेप्टाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये सी पेप्टाइड हमारे ब्लड में तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंडोजेनियस इंसुलिन आपकी बॉडी में बनती हो। ये 0.8 के ऊपर होना चाहिए। तो चांदी बेटा आपके इसमें है 3.04, तो सवाल ही नहीं आता। अभी ये इनका है मोहम्मद रेहान, आपका है 2.30, ठीक है। करीब करीब सभी का मैं पढ़ूं ना। अभी एक इनका नाम है सरोज आलम खान, तो आप है, आपके में 2.66 है। तो ये बॉडी के अंदर तभी आती है जब बॉडी में इंसुलिन बनती हो। भगवान ने 2 चीज अपने हाथ में रखी है। एक तो ये अंगूठा होता है ना, अपन लोगों को अंगूठा दिखाते हैं, अंगूठे की रेखाएं सबकी अलग अलग है, पूरे जितने भी लोग। और दूसरा सी पेप्टाइड। ये सी पेप्टाइड बाहर का जो इंसुलिन लेते हैं इसमें नहीं पाया जाता है। तो अगर 0.8 की नीचे है तो आप में बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है और आपको बाहर से इंसुलिन लेना की जरूरत पड़ती है। तो उसमें से भी आप निकल गए। अब डायबिटीज बोलने का अधिकार साइंस को तो नहीं, मेडिकल साइंस जरूर आपको जिंदगी भर आपको दवाई खिलाएगी और खाती रहेगी। अब ये टेस्ट ही नहीं कराते तो कैसे पता? लेकिन सबकी फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c बढ़ा हुआ है कि HbA1 दोनों का जो एवरेज होता है उसके कारण HbA1c बढ़ता है। तो अब फास्टिंग और पोस्ट मील हम कैसे पकड़े? तो सबसे पहले ध्यान रखिए, आपके शहर में, हमारे बॉम्बे दिल्ली में तो टाइफाइड तो 21 दिन में खत्म हो जाता है। आपके शहर में होता है क्या? नहीं मालूम। मलेरिया? हाँ, मलेरिया ठीक हो जाता है ना। और टीबी के बारे में तो सभी को मालूम है। कितने महीने लगते हैं टीबी खत्म होने में? टीबी कहा गया, हम लोग तो वक्त टीबी देखे जिस वक्त इलाजे नहीं था, तो टीबी कहा गया। अभी तो नहीं है ना, कहने की बात। 6 महीने में खत्म हो जाती है। अब डायबिटीज को 2 साल, 5 साल, 20 साल, 15 साल, 20 साल खींच रहे, 30 साल, 35 साल, 40 साल से, क्योंकि ये बीमारी नहीं है। सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिएगा आप लोग, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ जो है, जो अनयूज जो शुगर होती है वो यूटिलाइज नहीं होती है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक उदाहरण दूंगा कि जो बरसात गिरती है ऊपर से, तो वो नेचुरल होती है। उसको आप अल्लाह बोलो, भगवान बोलो या जो बोलो, उसको आप नहीं रोक सकते हो। सही है कि नहीं? आप रोक नहीं सकते। अगर नीचे गिर जाए बरसात और पानी अगर इकट्ठा हो जाए तो उसको अल्लाह भगवान उसको नहीं निकाल सकता, इंसान निकालेगा। जो एग्जिट पॉइंट है वहां कचरा होता है, थोड़ा सा आप तो पानी निकल जाएगा। ऐसा ही शरीर की जो पूरी यंत्रणा है ऊर्जा से चलती है, ऊर्जा मिलती है शक्कर से। तो हमारे बॉडी के अंदर शक्कर बनती ही रहेगी, उसको हम नहीं रोक सकते।
अगर हम शक्कर नहीं खाते हैं, अगर हम घी खाते हैं तो उसकी शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, प्रोटीन है उसका शक्कर में परिवर्तित, वो क्योंकि हमारी बेसिक नीड है, अगर से ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है, तो उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन अगर वो बन गई है और यूटिलाइज नहीं हो रही है तो वहां पे भगवान कुछ नहीं करेगा। आप और हम दिमाग लगा के जो उसको यूटिलाइजेशन पॉइंट है, उसको इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं हमारे बॉडी में, वहां पे आके वो रुक जाती है, वो ब्लॉक है। मेडिकल में इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसको अगर खोल दिया जाए तो मुझे लगा कि जो बढ़ी हुई शक्कर वो अंदर आ जाएगी, तो क्या शक्कर आपको बढ़ी हुई मिलेगी? फास्टिंग बढ़ेगा, न पोस्ट मील बढ़ेगा, न HbA1c बढ़ेगा, तो दवाई लेने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, सिंपल पाथवे है। अगर आप गाजीपुर से आ रहे हैं, आप बॉम्बे से आ रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं, तो एक टोल नाका पड़ता है, गाड़ी के खड़ी होती है और जैसे रेडियो फट से निकल जाती है। अगर वो टोल नाका का सिग्नलिंग आपका बंद है, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे ही इसमें हमारे इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं जो ओपन नहीं हो पा रहे किसी कारण से, टोल नाका के जैसे। तो टोल नाका तो हमारी शुगर आपकी बढ़ी, तो उसको ही हम लोग फास्टिंग और पोस्ट मील में चल के डायबिटीज का नाम देके चल रहे हैं। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बना, सिस्टम से बॉडी बनी। अगर उसमें और एक सेल कोशिका में 10,000 रिसेप्टर्स है, यानी जितने आसमान में चांदनी है उतने रिसेप्टर हैं। वो जब तक नहीं खुलेंगे तब तक शुगर आपकी अंदर नहीं आती। तो मैं इसको बहुत सिंपल इसे बोलता हूँ, मैकेनिकल प्रॉब्लम इन द ह्यूमन बॉडी। गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो हम ठीक करते हैं, इसको भी ठीक किया जा सकता है। उसको सेंसिटाइजर दिए जाते हैं जो वेल एक्सेप्टेड है पूरे वर्ल्ड में। ट्रेस एलिमेंट्स है, इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो एक जो रिसेप्टर होता है उसमें 8 तरह के लीवर होते हैं। तो मुझे 8 तरह के इंसुलिन सेंसिटाइजर देना पड़ता है। और जैसे इसको हम खुलता है, वो जो आज आपके 15 साल 20 साल 25 साल से होंगे, वो 15 दिन के अंदर रास्ता खुल गया, ट्रैफिक निकल गया। तो वैसे शुगर का ट्रैफिक कम होने लगता है और आप धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। तो इसको जड़ से खत्म होने के लिए जो हमने देखा है, उसको 3 साल 2 साल 1 साल 9 महीने लगते हैं। सबके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्रोटोकॉल हम आपको बताएंगे उसको आप कितने तरह से आप मेंटेन करते हैं। अगर 100% करते हैं तो 9 महीने के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबको समय अलग अलग लगता है, बॉडी रिस्पॉन्ड अलग अलग करती है। लेकिन आप लोगों से निवेदन, सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन आप लोगों से, कि ये चीजें लोगों तक पहुंचाइए। मैंने बोला विद्या की जो बात आ रही, विद्यादान बहुत जरूरी है। आप लोगों तक है, आप लोगों तक पहुंचाए। कल ये रिवोल्यूशन होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। आने वाले 20-25 साल में डायबिटीज, जैसे भाई साहब ने बोला कि वो टीबी खत्म हो जाती थी, ऐसा ही आने वाला कल जो है, भारत से जो टीबी जैसे खत्म हो गई, पोलियो जैसे खत्म हो गया, वैसे डायबिटीज के नाम भी नए जनरेशन को मालूम नहीं होगा क्या होता है, जैसे टीबी नहीं मालूम। लेकिन उसकी शुरुआत आप हम लोगों से ही होनी चाहिए। सच बोलना कोई क्राइम तो नहीं है। तो आप अगर सच का साथ देंगे तो मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है ना? चलता हूँ, मिलते हैं।